अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मीर आबिद। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता करे। तो मैं आपके साथ आज एक स्टोरी शेयर करूंगा जो मेरे साथ एक दिन पहले ही पेश आई, कल पेश आई थी। हम एयरपोर्ट से जब वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट जैसे हम श्रीनगर पहुंचे, वहाँ से हमने गाड़ी ली और जो TRC तक जाती है, तो वो वहाँ से 150 फेयर लेते हैं एक का। तो अब एक पैसेंजर कम हुआ उसका, तो उसने फिर बोला अब हमें मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, फलानी से 20, फलानी से 50, दिस एंड दैट। तो अब ये बात रही साइड में, लेकिन ये एक उसका माइंडसेट था कि मतलब यहाँ से जो भी फ्लाई करता है एरोप्लेन से, तो मुझे उनको लूटना है, मुझे हज़ार उनसे लेना है, 500 लेना है। अल्लाह ताला ने हर एक को रिज़्क दिया है, किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है। अब जिसे कम दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि जिसे ज़्यादा दिया है तो उसको लूटना है। उसका जो हक बनता है वो लेना है। जो भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो जिसका जो हक है वो ले, लेकिन लूटना नहीं है। हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, हमें इसका भुगतना पड़ता है। फिर हम अगर किसी को एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं तो ये पैसे तो पहले समझ ही नहीं आते कहाँ से खर्च होते हैं और कहाँ पे खर्च होते हैं। अब जो हलाल की कमाई होती है उसमें बरकत होती है। इंसान को अगर 5 ही हज़ार होंगे हलाल के, तो उसको समझ ही नहीं आएगा उससे उसकी कितनी ज़रूरतें पूरी होगी। लेकिन इंसान को अगर लाखों भी होगा, करोड़ों भी होगा, लेकिन सही सोर्सेज से उसने नहीं कमाया होगा, तो वो पानी की तरह बह जाएगा। तो उसका माइंडसेट, ये बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका माइंडसेट होता है कि हमें जिसके पास ज़्यादा हो, और ये माइंडसेट होता है कि जो फ्लाई करते हैं या मतलब जो भी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो और हमें उन्हें लूटना है। इट डजंट गो लाइक दैट, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। अब हर एक फ्लाई करने वाला करोड़पति नहीं होता, तो कोई मजबूरन से भी जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, हम बस बाहर का देखते हैं, अंदर का क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। तो इस माइंडसेट को हमें चेंज करने का है ताकि हमारे साथ अच्छा हो। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, जो भी हक है हमारा वो लें, लेकिन जो भी हम ना खाते हैं इसका बुरा असर हमारे ऊपर ही पड़ता। तो हमें इस माइंडसेट को चेंज करने का है और दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करने का मतलब ये कि हमारा जो भी जेन्युइन होता है वो हम चार्ज करें, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है वो हम चार्ज क्यों करें। तो ये मैसेज है। पहले मुझे तो खुद तो आई होप तो हमें इस माइंडसेट को चेंज करने का, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। हम अगर बुरा करेंगे, चाहे किसी भी सोर्सेज से हो, हमें इसका भुगतना खुद को पड़ता है। तो आई होप आपको ये मैसेज, एक स्टोरी अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और पहले तो मुझे खुद इस पे अमल करना है, दूसरों तक तो मैसेज है। और हमारा मकसद ही होना चाहिए, हम जो भी बात पहुँचाएँ ऑडियंस तक, उससे उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि टाइम ज़ाया होना चाहिए। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं तो इससे हमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए, जिससे हमारी दिन ब दिन हम बेटर, चाहे जो भी सोर्सेज से हम सीखें, तो हमारा मकसद हो कि हम दिन ब दिन एक बेटर इंसान बने। तो हमारे वजह से दूसरों तक हम प्रोडक्टिव, हमारे टाइम को जो है ना प्रोडक्टिव बनाए, खुद के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, पूरी इंसानियत के लिए। तो हमारा काम ही होना चाहिए कि हमारे ज़रिए से अच्छी मैसेज पहुँचे लोगों तक, जिससे लोग फ़ायदा उठाएं और ख़ुद भी हम जो भी बात बोलते हैं पहले हम खुद उस पर अमल करें। बिस्मिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।